हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी जॉब सर्च भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सब लोग के कंपनी के बारे में नाम सुना होगा आपने या उसको कहीं ना कहीं देखा होगा। न्यूज़ में काफ़ी टाइम तक रही थी पिछले दिनों, जिसका नाम है HAL, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये बेसिकली सरकारी कंपनी है और ये करती क्या है कि जो हवाई जहाज़ बनते हैं हमारे देश में, या जो हमारे देश में जेट फाइटर प्लेन बनते हैं या हेलीकॉप्टर बनते हैं, कोई भी चीज़ इस तरीके की जो बनती है उसको ये कंपनी ठीक करती है, खुद बनाती है या आगे ठेका दे देती है, कुछ भी इस तरीके से। तो एक तरीके से कह लो आप, एरोस्पेस जो है, मतलब जो हवा में उड़ने वाली चीज़ें हैं उनके साथ ये डीलिंग करती है। तो इस कंपनी के अंदर बहुत कुछ इस समय निकला हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी सरकारी कंपनी है, कर्नाटक बेस्ड आपकी जॉब रहने वाली है। ऑल ओवर इंडिया से इसके अंदर आवेदन मांगे गए हैं। तो आप मान के चलें कि अगर इसमें आपका बात बन जाती है और आपकी इसके अंदर एलिजिबिलिटी बन जाती है तो आपका बहुत ही शानदार भविष्य होने वाला है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों के अंदर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसको कि आप ये सोचें कि हम बहुत ही भाग्यशाली होंगे अगर इस कंपनी के अंदर बैठ जाते हैं। तो एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, फ्यूचर प्रोडक्ट, पावर प्लांट, आप ये देखो, ये सब चीज़ें बनाती है। जो जितनी भी इस तरीके की चीज़ें हैं ये सब ये कंपनी प्रोड्यूस करती है अपने हिसाब से। और इंडिया में जो भी इस तरीके का प्रोडक्ट बनाता है वो कोई और नहीं है, वो स्पेशली इन्हीं के पास है ये सारा काम। तो ये देखो, मैं आपको सारी सर्विसेज दिखा रहा हूँ इस समय, इसलिए ताकि आपको पता लग जाए कि कंपनी क्या करती है। अब हम थोड़ा सा इसकी वेबसाइट पे चलते हैं, देखते हैं कि कंपनी क्या करती है और क्या क्या निकला हुआ है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज़ एन इंडियन पब्लिक सेक्टर एरोस्पेस, जैसे जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, डिफेंस कंपनी है। हेड क्वार्टर है बेंगलोर के अंदर, ठीक है। 1940 या 1964 के आसपास ये शुरू हुई थी। तो ये सारे काम हो गए इसके अंदर। अब हम आगे चलते हैं। जॉब रोल रहेगा वेरियस। क्वालिफिकेशन चाहिए हमें डिप्लोमा या ग्रेजुएट की, फ्रेशर यहाँ आ सकता है। टोटल पोस्ट निकली 58 और 22,000 रुपये से तनख्वाह चालू है। जॉब लोकेशन आपको बता चुका हूँ, तो कर्नाटक में रहने वाली है। तो आवेदन इनके ऑनलाइन मांगे हैं इन लोगों ने। नेम ऑफ द पोस्ट, वैकेंसी, क्वालिफिकेशन आपको बता रहते हैं। ये जैसे फिटर आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन आ रही है, इस तरीके से सब कुछ आपको चाहिए होगा, देखना होगा। अब इसके अंदर अब अगर हम देखें क्वालिफिकेशन, तो NAC NCTBT फिटर के लिए, NAC NTBT इलेक्ट्रीशियन के लिए, और ऐसे ही अगर आप स्टोर क्लरिकल कमर्शियल एसेट में जा रहे हैं तो ये सारी आपको चाहिए चीज़ें होंगी। मैं आपको भी दिखा देता हूँ जो इनका नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें हम बात कर लेंगे। जैसे अकाउंट्स में चाहिए BCom फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 10+2+3 पैटर्न में, और इसी तरीके सिविल में भी आप जा सकते हैं, टेक्नीशियन में जा सकते हैं, टेक्नीशियन मैकेनिकल में जा सकते हैं, IT असिस्टेंट में जा सकते हैं। सैलरी मैं आपको बता चुका हूँ 20,000 रुपये से चालू है। उसके अलावा HRA, मेडिकल वगैरह जो भी फैसिलिटी मिलती है वो सब मिलेंगी। एज लिमिट बहुत ही बड़ी है, 28 से 55 तक का इन्होंने एज ग्रुप दिखा दिया है, जो कि बहुत ही बड़ा है। तो ये हो जाएगा। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट, आपको बता दूँ, रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और सरकारी है तो मेडिकल टेस्ट होगा ही होगा। सिलेक्शन और कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन द रिटन टेस्ट या ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो जो भी आपके इसके अंदर निकलेंगे मार्क्स, उसके हिसाब से ही होगा। अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इनका दिखा देता हूँ। तो ये निकला हुआ इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आप इसमें बहुत ज़रा ध्यान से आप इसको पढ़ लेंगे अपने हिसाब से, और इसको आगे जाके अप्लाई करेंगे। जॉब्स में आपको लगभग दिखाई चुका हूँ कि 29 फिटर में है, 9 इलेक्ट्रीशियन में है, 4 स्टोर क्लरिकल के अंदर कोई खास डिग्री नहीं चाहिए। BA, BSc, BCom अंडर 10+2+3 मेथड। अकाउंट्स में जा सकते हैं, सिविल में जा सकते हैं, टेक्नीशियन में जा सकते हैं, टेक्नीशियन और असिस्टेंट दोनों में जा सकते हैं। और कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अबव मेंशन पोस्ट शुड पजेस क्वालिफिकेशन एज अगेंस्ट ईच पोस्ट, आपको दिखा रखी है। उसके अंदर जो भी पोस्ट लिखी है आपको वही उसके अंदर डालनी है, अलग से नहीं करना कुछ भी। तो कैंडिडेट पासिंग हायर क्वालिफिकेशन देन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड इन द नोटिफिकेशन नीड नॉट अप्लाई। वो कह रहा है जी, अगर आपने मान लो डिप्लोमा से ज़्यादा कोई काम कर रखा है, हमने मांगा डिप्लोमा है और आपने डिप्लोमा से ज़्यादा कर रखा है, तो आप उसे अप्लाई नहीं करेंगे। हमने जितनी क्वालिफ़िकेशन मांगी हमें उतनी ही क्वालिफ़िकेशन का बंदा चाहिए, उससे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन वाला हमें नहीं चाहिए। तो आप मान के चलें कि जो भी क्वालिफ़िकेशन वहाँ पे आ रही है उसी के हिसाब से बनाएंगे। अच्छा, रिलैक्सेशन 5 और 3 साल की है कैटेगरी के हिसाब से, SC ST या OBC के लिए। और तो अपर एज लिमिट
10 ईयर्स में भी आ जाएगी, पर वो होगी जो कोई डिसेबिलिटी होगी जिसके अंदर ज़्यादा होगी, मतलब जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसके लिए जा सकती है वो। तो आप देख लेंगे आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, उसमें देख लेंगे। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कर्नाटका। जैसे मैंने को बताया आपकी पोस्टिंग कर्नाटका में रहने वाली है, हेलीकॉप्टर फैक्ट्री के अंदर। अच्छा, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंगेज ऑन टेन्योर बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट। पहले वो आपको 4 साल के लिए रखेंगे, 4 साल के बाद अब वो देखो द टेन्योर विल बी एंड टू ऑटोमेटिकली ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर फ्रॉम द पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग without any further notice. However, based on organization requirement and performance of the candidate, the tenure of an engagement can be extended to next 4 years. आज आपको 4 साल के लिए रखेंगे, वैसे तो 4 साल के बाद आपका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर कह रहे हैं कि अगर उस समय एंगेजमेंट अगर मान लो ज़रूरत हुई कंपनी को आपकी, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, आपको 4 साल का अगला एक और लेटर दे देगी। तो मतलब 4 और 4 8 हो जाएंगे। उसके बाद अब वो अगले 4 कैसे चलेंगे आगे नहीं पता भी, लेकिन अभी वो कहते हैं 4 का तो हम आपको लेटर देंगे ही देंगे। तो आप इसे मान के चलें कि हम 4 साल के लिए तो हमारा चलेगा ही चलेगा। वैसे आमतौर पर होता क्या है, जब बंदा पुराना होता है, उसे एक्सपीरियंस होता है, तो ये लोग निकालते नहीं हैं, उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक बेसिक पे का चार्ट है जो आप देख सकते हैं, वो बन जाएगी। मतलब 20-22 हज़ार तो बेसिक पे है, इसमें और कुछ जुड़ेगा तो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो काफ़ी कुछ इसमें काफ़ी अच्छी आपको तनख्वाह रहने वाली है। और एक और मज़े की बात यह है, एनुअल 3% इंक्रीज ड्यूरिंग द टेन्योर शैल बी एडमिसिबल ऑन दी बेसिक पे। मतलब हर साल 20 हज़ार का 3%, मतलब 6 हज़ार रुपये तो आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो ये एक अच्छी बात होने वाली है। आप मान के चले हो टेन्योर बेस्ड पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू 2.5 डे लीव एप्लीकेशन। ये सारी बातें नॉर्मल हैं, आप पढ़ लेना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको इसके अंदर डाल दूंगा लिंक, और यही एक वेबसाइट है HAL की, जिसमें आपको जाके इसे ही यहीं से अप्लाई करना है और आपके एडमिट कार्ड भी यहीं से ही निकलेंगे। तो इसे सारा अच्छे से पढ़ लेना, कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, क्योंकि होता क्या है, जो लोग भी इन पेपरों में बैठे हैं उन सबको पता है कि इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन आपको पता ही है, ओनली इंडियन नेशनल, और इसमें शायद नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से इसे अप्लाई करना, ऐसे मत करना कि कुछ भी बोलते चले जाओ और लिखते चले जाओ। तो ये आ रहा फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रोड्यूस बाय कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट। अगर आप शेड्यूल कास्ट से हो या और किसी ट्राइब क्लास से हो, तो आपको इसे अप्लाई करने के लिए आपको इसको डाउनलोड करके, इसको भर के साइन स्टैम्प करवाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको अटैच करके वहाँ भेजना पड़ेगा। तो ये तो हो गया HAL के बारे में। तो बाकी आप ध्यान से इसे पढ़ लेना कागज़ को। बहुत शानदार ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बहुत ही शानदार एरोस्पेस के अंदर, क्योंकि एरोस्पेस बेसिकली बढ़ता ही रहेगा, ये घटने वाली चीज़ नहीं है। और इंडिया में तो इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा आना है बूम। तो क्योंकि होता क्या, अभी बहुत सारी चीज़ें बाहर से मंगाई जा रही है, पर धीरे इसे इंडिया के अंदर लेके आ रहे हैं वो लोग। तो जब अभी तो डिफेंस सिस्टम आ रहा है, अभी जब एयरक्राफ्ट भी टोटल इंडिया में बनने लग जाएंगे, तो फिर तो इसका काम और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना, इसको ज़रूर अप्लाई करना। आप जिस भी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं इसे ज़रूर अप्लाई करें। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट जॉब में, ऑल द बेस्ट। और इसे अप्लाई करना मत भूलना, जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है, क्योंकि डेट आने वाली है इसकी। ओके, थैंक यू।